माँ जी, सब्जी वाले ने फिर से दाम बढ़ा दिए अपने। 500 रुपए लेकर के गई थी और मनचाही सब्जियां भी नहीं ले पाई मम्मी जी। सारे पैसे ही खत्म हो गए। समझ में नहीं आ रहा है इस महंगाई से मैं कैसे निपटूं। जो सब्जी मांगी थी वो सब्जी के दाम तो आसमान छू रहे हैं, तो सस्ती सब्जियां लेके चली आई। पता नहीं इस महंगाई से कब पिन छूटेगा हमारा। क्या है बहू, तू जब देखो तब रोना ही रोती रहती है पैसे का। ये कम पड़ गया, वो कम पड़ गया, ये महंगा हो गया, वो महंगा हो गया। अरे हमारे जमाने में तो घर बड़ी आसानी से चलता था और ऊपर से बचत भी कर लेते थे हम लोग 1000-2000 की। और एक तू है, सच कहूं तो तुझे घर चलाना आता ही नहीं है। बस तुझे सिर्फ पैसा खर्च करना आता है, बचत करना नहीं। तेरा गैस सिलेंडर तो 20 दिन में ही खत्म हो जाता है, और एक मैं थी, जब मैं किचन में काम करती थी ना तो मेरा सिलेंडर 1.5 महीने चलता था। पता नहीं तू किस तरह किचन में गैस इस्तेमाल करती है, 20 दिन में ही तेरा सिलेंडर खत्म हो जाता है। और सब्जी, अरे 2 टाइम की सब्जी हम लोग 4 टाइम चलाते थे, लेकिन तू है कि 4 टाइम की सब्जी 2 टाइम में ही खत्म कर लेती है। अरे मम्मी जी, मैं कोई बहाना क्यों बनाऊंगी, महंगाई है तो बता रही हूँ ना। और रही बात आपके टाइम की, तो आपके समय तनख्वाह भले ही कम थी लेकिन खर्चे इतने ज्यादा नहीं होते थे। और मुझे तो लगता है महंगाई तो फिर भी सस्ती है, लेकिन आपका जो ये मेरे ऊपर गुस्सा है ना, ये मुझे बहुत महंगा पड़ रहा है। आप समझने की कोशिश ही नहीं कर रही, बस महंगाई का पूरा जिम्मेदार आप मुझे ठहरा रही हैं, जैसे मैंने यहाँ पे घर का बजट बिगाड़ा हो। बहू, आज तेरी माँ से मेरी फोन पे बात हुई। मेरी मम्मी से फोन पे बात? तेरी माँ ने मुझसे क्या कहा पता है? तो क्या कह रही थी मेरी मम्मी? तेरी माँ ने मुझे बताया कि उनकी बेटी बहुत समझदार है, कोई भी फिजूल खर्ची नहीं करती है, वो घर बड़ी आसानी से चला लेती है। मैंने तो पूरी घर गृहस्थी उसके भरोसे छोड़ी थी, और वो मेरे पैसे भी बचाती है। बस भगवान करे उसे इतना अच्छा ससुराल मिले, कभी उसकी कोई शिकायत ना करे मुझसे। मेरी बेटी बहुत गुणी है भाभी जी, उसे एक समझदार सास मिलनी चाहिए। बिल्कुल ठीक कह रही थी सासू माँ, मेरी मम्मी मुझ पर बहुत भरोसा करती थी, पूरा घर का खर्च मैं ही संभालती थी। अब तो आपको विश्वास हो गया ना सासू माँ? ये सब सुनकर तो मेरे होश ही उड़ गए बेटा। मैं समझ रही हूँ तू घर में बचत बहुत करने की कोशिश करती है, लेकिन अब तू भी क्या करे, महंगाई इतनी ज्यादा हो गई है ना कि तेरे हाथ में भी अब कुछ नहीं रह गया है। मैंने तुझे जो सुबह बोला ना बेटा, उसका बुरा मत मानना, लाहट में बोल दिया। मुझे ऐसा नहीं बोलना चाहिए था तेरे बारे में। अब महंगाई बढ़ रही तो इसमें तू क्या करे, हर चीज के दाम ही आसमान छू रहे हैं। बहू, महंगाई से लड़ना तो आसान है, लेकिन अपनों से लड़ना बहुत मुश्किल। महंगाई से तो मैं फिर भी निपट लूंगी, लेकिन अगर तेरे से मेरी तू मैं हो जाती है ना, तो मुझे बहुत महंगा पड़ता है ये लड़ाई। कि मैं आपके घर का बजट नहीं बिगाड़ती, उल्टा बजट संभालने की कोशिश करती हूँ, पर महंगाई इतनी ज्यादा है कि बजट बिगड़ ही जाता है। यही तो मैं आपको समझाने की कोशिश कर रही हूँ सासू माँ, कि अगर सास बहू मिलकर अपना घर चलाए ना तो बजट कभी नहीं बिगड़ेगा, और महंगाई हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती। लेकिन आप उल्टा मुझ पर ही गुस्सा करने लगती हैं। आपका तजुर्बा और मेरी नई सोच दोनों मिलकर इस महंगाई को टक्कर देते हैं, है ना सासू माँ? अब समझ में आया मुझे कि घर पैसों से नहीं समझदारी से चलता है। घर में बड़ों का होना कितना जरूरी है सासू माँ, मुझे आज समझ में आ गया। अब आपको मुझसे कभी कोई शिकायत नहीं रहेगी। बेटा, मुझे पता है मेरी बहू बहुत समझदार है, और मुझे अपनी बहू के टैलेंट पर पूरा भरोसा है कि वो मेरी घर गृहस्थी बहुत अच्छे से संभालेगी। अरे जब तेरी माँ तुझ पर विश्वास कर सकती है, भला ये माँ क्यों नहीं।